हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का मोशन प्लेन का टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे वेक्टर जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है, दूसरा आपका होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर बात की जाए भाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे है और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे है। बात की जाए दोनों में ही टू वेक्टर्स हैं। जब आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तब भी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो भी आपके पास दो वेक्टर हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ्टन क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाला जो प्रोडक्ट है वो स्केलर होगा, कौन से वाला जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। इसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ कि कौन से दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसे आप स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, वहाँ पे आप स्केलर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और कौन से वाले को आप कहेंगे कि ये वाला जो टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट है ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा। वैसे बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होगा वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में हम जान रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब आपकी बात की जाए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की हम बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कब होता है? जब आपके दो वेक्टर्स किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, यानी कि कोई भी दो वेक्टर किसी भी पार्टिकुलर एंगल पर है, राइट, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी पार्टिकुलर एंगल पर है। यानी कि जो जब दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो लेस देन 90 हो, तब जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे आपका स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा, अगर हम बोले कि भाई इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालो, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा। जब बात की जाए तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के प्रोडक्ट निकालने की बात की जाए, यानी कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि आपको ये जो वेक्टर्स हो रहे हैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इसका जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी कि किन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कब स्केलर होता है, कब वेक्टर होता है। तो आइए अब हम स्केलर प्रोडक्ट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टॉपिक है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको दो नाम से जाना जाता है, एक आपका होता है स्केलर प्रोडक्ट, इससे हम बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, दूसरा भी इसे नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमेशा ध्यान रखिए जब हम बात करें कि होगा किसका, ये दो वेक्टर्स का ही होगा। भले ही जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका स्केलर आ रहा है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट है वो है वेक्टर्स का ही, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो आइए इसको कैसे, इसका मैथमेटिकली कैसे रिलेशन हो सकता है इसका। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is defined as the product of magnitudes of A and B and cosine of the angle theta between them। यानी कि बात हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे का, उसको कैसे समझ सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, क्या है ये आपका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है ये, ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। यानी कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। और क्या है ये आपका कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। यानी कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ए और बी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और कोसाइन एंगल थीटा का कोसाइन एंगल के बिटवीन देम के इक्वल होता है। तो यानी कि ए और बी आपके पास दो वेक्टर हैं, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा इज थीटा कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि कॉस थीटा, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इट्स मीन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब आगे देखिए यहाँ पर ए और बी एंड cos थीटा, ए बी एंड cos थीटा ऑल आर स्केलर। यहाँ पर आपका ए बी, यहाँ पर आपका बी बी और यहाँ पर cos थीटा सब स्केलर्स है। सो दियर डॉट प्रोडक्ट हैज़ नो डायरेक्शन, इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा कोई डायरेक्शन नहीं होगी।
यानी कि ध्यान, इस बात को पॉइंट करने वाली बात यह है कि स्केलर प्रोडक्ट में आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो भी एक स्केलर ही होता है, तो उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो आइए इसको अब हम क्या करते हैं, इसको रिजोल्व कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय OP एंड OQ एंड POQ एंगल थीटा। अब मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ OP और OQ से। तो आप देख लीजिए, ये रहा आपका OP और ये रहा आपका OQ, इसी तरह से OP और ये रहा आपका OQ, और दोनों के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम। अब यहाँ पे मुझे इसका फॉर्मूला पता है, हमने ऊपर पढ़ा है अभी। इट इज़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू AB cos थीटा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A cos थीटा को मैं B के साथ ले लेता हूँ, इट विल बिकम B cos थीटा। अब ये B cos थीटा क्या है आपका, या क्योंकि B का इसका थीटा है, इसको रिजोल्व कर लें हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा B cos थीटा, राइट। तो ये बन जाता है आपका B cos थीटा है आपका यहाँ पर OR। ओके, क्या बन जाता है आपका OR। तो अब ये क्या बन गया, इट इज द, अभी ऐसे बन जाता है आपका A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A, राइट। क्या कैसे बनाइए, यानी कि एक तो बना आपका वेक्टर A, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ A, यानी कि B के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड A की डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर दो फिगर से हमने रिप्रेजेंट किया है। कैसे किया है, यहाँ पर आपका ये वेक्टर A OP रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A को, OQ रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर B को, इसी तरह से वेक्टर OP रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर A को, और वेक्टर OQ रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर B को। अब इस वाले फिगर में क्या है आपका, ये है वेक्टर A और B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में, इसी तरह से क्या है आपका, ये वेक्टर B और A का कंपोनेंट B की डायरेक्शन में। तो आप कोई भी दोनों को किसी एक को ले सकते हैं। अगर आप वेक्टर A ले रहे हैं तो आप B का कंपोनेंट A की डायरेक्शन में ले लीजिए। अगर आप वेक्टर B ले रहे हैं तो B का कंपोनेंट A का कंपोनेंट B की डायरेक्शन में ले लीजिए। ये डिपेंड करेगा कि आपके जो भी आप वेक्टर चूज़ करोगे उसी वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का आपको कंपोनेंट लेना होगा। तो हम इसको समझ सकते हैं B cos थीटा द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, यानी कि पहली वाली फिगर क्या शो कर रही है आपको, ये शो कर रही है कि B cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन टू A, यानी कि A के ऊपर वेक्टर B का प्रोजेक्शन। और सेकंड वाली फिगर, ये फिगर शो कर रही है आपको A cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन टू B, यानी कि B के ऊपर वेक्टर A का प्रोजेक्शन फिगर B में, राइट। तो फ्रॉम अब B फिगर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A फिगर को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका AB cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, B को बाहर कर लेते हैं, तो A cos थीटा। अब A cos थीटा क्या है, OS, यानी कि B की डायरेक्शन में A का कंपोनेंट, ओके, B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। तो अभी इसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को हम एक को डेफिनेशन बन जाती है। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, दिस पॉइंट्स के बेस पर हम इसकी एक डेफिनेशन और बना लेते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या होगी आपकी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द, अब यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड सेकंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि कौन से का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो दिस इज अबाउट द स्केलर वेक्टर एंड दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में जान लेते हैं, इसके दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो इसके आइए हम दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका इसका वर्क डन। जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इट इज़ डिफाइंड एज ऑन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट एस प्रोड्यूस्ड, यानी W इक्वल्स टू F.S। यानी कि जो वर्क डन भी है वो क्या है आपका, यहाँ पर दो स्केलर्स हैं, एक है आपका वर्क
सॉरी, एक है आपका फोर्स और दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है वो आता है एक स्केलर, दैट इज वर्क, बिकॉज दोनों एक दूसरे से एक पार्टिकुलर थीटा एंगल पर होते हैं। जो दोनों वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर वर्क कर रहे होते हैं, और मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह ऐसे होता है तो देन वी कैन से दैट इट विल बी द स्केलर प्रोडक्ट। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स का। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है? द मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ सरफेस इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड द एरिया वेक्टर फाई कस बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं हम वो, और उससे एसोसिएट यानी कि आपका एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया का जो परपेंडिकुलर आप उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दैट विल बी एरिया वेक्टर। तो ये भी एक दूसरे से एक पार्टिकुलर एंगल पर वर्क करते हैं, तो इट इज़ आल्सो ए स्केलर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में जाना, एक एग्जाम्पल इसका वर्क डन, दूसरा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए अब हम जान लेते हैं इसका कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमें न्यूमेरिकल्स में या डिफरेंट पार्ट्स में ये क्वेश्चंस में आती हैं जिसे हमें सोल्व करना होता है। तो आइए जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द फर्स्ट इज if vector a and b are two vectors perpendicular to each other then their scalar product is 0, यानी कि दो वेक्टर्स, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो जो उनका स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ए बी कॉस 90 दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा क्या हुआ दोनों के बीच का 90 डिग्री, तो ए बी कॉस 90 इक्वल्स टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपसे? सेकेंड प्रॉपर्टी सेइंग दैट इफ वेक्टर a and b, if vector a and b are two parallel vector having same direction then their scalar product has maximum positive magnitude। यानी कि अब दो जो वेक्टर्स हैं वो पहले हमने बात किया परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अब जो दो वेक्टर्स हैं अब वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन थीटा विल बी 0, तो जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है वो आपका मैक्सिमम होगा, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू ए बी कॉस 0, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है, थीटा सेम है, तो a b, तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपका मैक्सिमम है। थर्ड पॉइंट, वेक्टर a and b आर टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन देन देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज़ द मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड। यानी कि अब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? अब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसको हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन, इसे हम बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या होगा? इस केस में आपके दोनों वेक्टर्स का जो मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा। फोर्थ देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर ए, दोनों वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, राइट? तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और एंगल भी सेम है, तो कॉस 0 a डॉट ए, यानी कि टू सेम वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपका वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर बेस वेक्टर इज यूनिटी एंड दैट ऑफ टू डिफरेंट बेस वेक्टर इज 0। आप इसका ध्यान रखें, जब आपके दो सिमिलर वेक्टर्स हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो यूनिटी होगा, और अगर दो डिफरेंट बेस वेक्टर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 0 होगा। कैसे देख लीजिए एक बार, जैसे आई डॉट आई, यानी कि दो सिमिलर वेक्टर हैं आई और आई, इनका क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड होगा 1 1 1, और सेम एंगल है तो cos 0, तो आई डॉट आई विल बी 1, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट वे विल बी 1, क्योंकि हमेशा दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 होगा या यूनिट होगा। इसी तरह से बात करेंगे दो डिफरेंट वेक्टर्स की, जैसे आई डॉट जे, तो यहाँ पर 1 × 1, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, cos 90 0 विल बी 0, तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, यानी कि दो डिफरेंट बेस वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका 0 होगा। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। क्या कह रही है? ये कह रहा है आपसे
सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि वो सम होगा सबके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के प्रोडक्ट के। यानी कि मुझे निकालना है जैसे ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, तो ए एक्स बी एक्स के, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के। इसी तरह से अगर कोसाइन एंगल निकालना है दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा ए डॉट बी अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये तो हम इसके इक्वेशन से ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई ए जेड बी जेड, और वेक्टर ए एक्स ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई विद बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड। सो दिस इज द वीडियो अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस वीडियो में हमने जाना है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल क्या पढ़े हमने इसके बारे में, और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट।